Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science or truth, the study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake life or imagination. If you are in India, Itihas is a better word to say about Ramayana and Mahabharata and also Puran and also other histories which are recorded live. But if you are in the West, the only word opposing mythology is an English word, is Sathology, for any grammatical reason. Not Satyology, not Satyology, Sattology, to copy the mythology. So I have a very special guest, and today we are talking about how to reduce the heart strokes. And this is an Indian medicine from the Indian medical perspective. America doesn't recognize Indian medical, Ayurveda doesn't recognize officially. Privately, even the doctors follow it. By the way, I can tell you, I know so many of them, including American and German. But officially, USA doesn't recognize. Europe recognizes in many parts. South America is sold out for Ayurveda, but USA doesn't, or Canada doesn't. So don't take this show as a medical advice to anyone legally. So without delay, let us welcome Vaidya Rajesh Kapoor from Himachal Pradesh in India. नमस्कार। नमस्कार जी। आपकी आवाज सबको बहुत अच्छी लगती है। जब दबे आप बोलते हैं तो आपके शब्दों का चुनना चयन सब बहुत अच्छा लगता है। तो ये धन्यवाद। पहले ये बताइए कि हार्ट स्ट्रोक जो है इस ये किस किस अवस्था को बोलते हैं। और क्योंकि ये जो वेस्ट में क्या होता है, ये बोलते हैं दवाई खा लो और बस हो गया काम आपका, सिर्फ दवाई खाओ या फिर ओपन हार्ट सर्जरी करा लो। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन आता है कि हार्ट स्ट्रोक होता कैसे है। बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आता कि इसको हार्ट स्ट्रोक बोलते हैं। और हार्ट स्ट्रोक को साधारण भोजन से या आयुर्वेद में किस तरह के उपचार हैं जिससे प्रिवेंट किया जा सकता जी, देखिए आज जो हम बात करेंगे ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको इससे पहले कहीं दुनिया में किसी के द्वारा ये सुनने को नहीं मिली हो। मैं हार्ट स्ट्रोक की बात दुनिया में कोई पहली बार नहीं हो रही है, पर इसके समाधान के बारे में जो कुछ हम बताएंगे, इसके ऊपर आज तक संसार में कभी नहीं बताया गया। तो इसलिए आज का जो कार्यक्रम है ये कुछ अर्थों में असाधारण अभूतपूर्व है। देखिए जो स्ट्रोक है अभी तक दुनिया में वैसे तो ये कहा जाता है कि विश्व की बहुत बड़ी संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उनका ये कहना है कि मृत्यु का सबसे बड़ा कारण आज दुनिया में हार्ट प्रॉब्लम है। पर मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ा कारण, जैसे हम पहले बता चुके हैं, वो मॉडर्न मेडिसिन है। प्रोफेसर गैरी नल के सर्वे के अनुसार, जो अमेरिका में हुआ था 5 डॉक्टरों के द्वारा, उनकी किताब डेथ बाय मेडिसिन को अगर हम सही मानते हैं तो पहला कारण, सबसे बड़ा कारण, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ तो है मॉडर्न मेडिसिन। पर नंबर 2 पे जो आज दुनिया में सबसे बड़ा कारण है मृत्यु का, वो हृदय रोग है। और हृदय रोगों में भी सबसे बड़ा कारण है, वो है आर्टरी ब्लॉकेज, रक्त वाहिकाओं का ब्लॉक हो जाना, रुक जाना। होता क्या है, देखिए आप साफ पानी भी अगर पाइप में से बहकर जा रहा है तो 10-20 साल में उसमें भी मैल जमने लगती है। हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में तो कई प्रकार के खनिज हैं, कई घुलनशील अघुलनशील पदार्थ हैं। तो उससे तो वो जमने की प्रक्रिया क्यों नहीं होगी, वो तो होनी ही होनी है। तो उसके कारण फिर जो है वो आर्टरीज का वो पैसेज तंग होने लगता है। वो जैसे जैसे तंग होता जाता है वैसे वैसे हृदय को और हमारे सारे अंगों को रक्त की जो
आपूर्ति है, पर सप्लाई है, वो कम होती जाती है। और हार्ट को जब कम सप्लाई होती है तो फिर हार्ट अटैक होता है। तो ये कोई बड़ा सामान्य प्रक्रिया नहीं, इसमें कुछ ऐसे कैटालिटिक एजेंट जुड़ गए हैं या जोड़ दिए गए हैं जिससे सामान्यतः लोग 100 साल से ज्यादा भी जी लेते थे। अब वो 60 70 साल 80 साल हुआ तो बहुत ज्यादा नहीं जी पाते, और इतना जीते हैं तो क्या करके, दवाई खा खा कर जीते हैं। अब दवाई खाकर जीना तो क्या जीना हुआ, जीने का मतलब तो होता है कि बिना दवाई के स्वस्थ रहकर लगातार जीना। पर वेस्ट का मैसेज है दवाई खाकर जिंदा रहना। हम्म क्योंकि इसी में उनकी कमाई होती है। तो अब देखिए ये खतरनाक घटना घटती कैसी है। हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर जो सेचुरेटेड फैट्स हैं वो शरीर में जाकर जमने लगते हैं। जो बॉडी टेम्परेचर के ऊपर नहीं पिघलते फैट वो जाकर जमेंगे। फिर हाइड्रोजनेटेड जो फैट हैं, है ना, जितने भी आपको बहुत अच्छी पैकिंग में मिलते हैं, हाइड्रोजनाइज्ड, हाइड्रोजन के द्वारा जिनको प्रोसेस किया गया वो तेल है, वो भी जाकर आपकी आर्टरी वेसल कैपिलरी में जमने लगते हैं। उनको भी शरीर बाहर फेंक नहीं पाता, वो उन दीवारों के साथ, वॉल्स के साथ चिपक जाते हैं वो ऑयल्स। तो इसको क्या बोलते हैं फिर आप लोग, आप बोलते हैं एलडीएल बढ़ गया, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। अब ये जब बढ़ता है तो रोटी, मूंग, तो जब ये बढ़ता है तो फिर तड़का दे दिया प्याज का, बताएंगे। तो जब ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कितना बढ़ जाता है, वृद्धावस्था में 3 साढ़े 3 किलो तक हमारे शरीर में ये इकट्ठा हो जाता है। और इसके कारण फिर मृत्यु सुनिश्चित होती है। तो क्या होता है, थ्रोम्बोसिस बनता है, यानी क्लॉट बनता है। अब वो क्लॉट अगर ब्रेन में चला गया तो ब्रेन स्ट्रोक हो गया, उससे क्या होगा, पैरालिसिस होगा, मर भी सकता है आदमी। और जब वो वहां पे जाकर फंसता है, थ्रोम्बोसिस ब्रेन में कहीं पे रुक जाता है, कहीं पे वो क्लॉट, तो वो लगभग 3 मिनट में वहां से ऑक्सीजन, ब्लड की सप्लाई जिस ऑर्गन में नहीं होती उस ऑर्गन के सेल मर जाते हैं, और उस ऑर्गन का फिर पैरालिसिस वो हो जाता है। जिस पार्ट का कंट्रोल करने वाले ब्रेन का वो पार्ट डेड हो जाता है। और इसके बारे में भी मैं कहूंगा कि कहा जाता है इनक्योरेबल है। पर हम इसका इलाज बताएंगे आपको कि मरे हुए ब्रेन स्ट्रोक के बाद जो ऑर्गन मर गए, सेल मर गए, जो काम नहीं करते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं हम, उनको रिवाइव कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह, पूरी तरह से। उस पे भी हम बात करेंगे। वो भी कभी दुनिया में कभी किसी को इस तरह की जानकारी नहीं दी गई फॉर्मल, औपचारिक ढंग से। तो खैर, अगर वो जाकर जो है आपकी आर्टरी में फंस गया थ्रोम्बोसिस, वो जो क्लॉट है, तो आपको हार्ट अटैक होता है फिर। तो इन दोनों में से किसी की भी मृत्यु हो सकती है। और अगर मृत्यु ना भी हुई, बचा भी लिया, तो जीवन तो फिर दूभर हो जाता है, दवाइयों के भरोसे हो जाता है, जोर से भागना नहीं, चलना नहीं, जीवन मतलब बोझ बन जाता है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। ये इतना खतरनाक है। तो फिर समाधान, समाधान से पहले मैं कुछ कारण वो भी बताना चाहता हूं जिनके ऊपर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। आप जानते हैं जब तक पानी की क्लोरीनेशन नहीं हुई थी तब तक ये जो आपका हार्ट पेशेंट है ये बहुत कम थे। और जैसी क्लोरीनेशन शुरू हुई उसके बाद बहुत ज्यादा ये बढ़ गया। अब आप बताइए, क्लोरीन के कारण फ्री रेडिकल्स बनते हैं, कोई सीक्रेट नहीं है। नेट के ऊपर डालिए हैजर्ड्स ऑफ, डेंजर्स ऑफ क्लोरीनेशन, क्लोरीन, वो सब आपको मिल जाएंगे। और ये गट बैक्टीरिया मर जाता है, आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाता है, जल्दी मरता है, पेट में बहुत जल्दी ट्यूमर, कैंसर बनने लगते हैं।
इतना खतरनाक है, फिर पानी की क्लोरीनेशन साहब होती क्यों है, क्यों की जाती है? ज्यादातर दुनिया के देशों ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया है, पर हमारे भारत में तो अभी प्रतिबंध नहीं है। आपके अमेरिका में भी प्रतिबंध नहीं है ना। तो ये ऐसा क्यों है? इतना विकसित भारत, चलो मान लिया इतना विकसित देश नहीं है, अमेरिका में ये ब्लंडर क्यों किया जा रहा है? जरा सोचिए। और इसको रोकने के लिए कुछ कर सकते हो तो करिए। तो ये हार्ट फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण है, पेट में एसिड का बढ़ जाना। जब हम क्लोरीनेशन के कारण, फ्री रेडिकल तो बनेंगे बनेंगे, सेल तो मरेंगे मरेंगे, और उसके कारण फिर ब्लॉकेज, और हार्ट की आर्टरी वेसल कैपिलरी वो सभी तो गलने लगती हैं क्लोरीन के कारण। आपको पता है ना, कोई कपड़े का रंग अगर उड़ाना हो, कोई दाग पड़ गया, तो वहां पे ब्लीचिंग पाउडर लगाने से, क्लोरीन में उसको रखने से वो रंग उड़ जाता है। अब बताइए, जो इतना खतरनाक गैस है, जो केमिकल है, जिससे कपड़े का रंग उड़ जाता है, वो आपकी आंतों के जितने बैक्टीरिया है उनको मारेगा कि नहीं? आपकी आंतें गलेंगी कि नहीं? और वो ब्लड में मिलकर जिस जिस ऑर्गन में जाएगा, उन सभी ऑर्गन्स को गलाएगा कि नहीं गलाएगा, खराब करेगा कि नहीं करेगा? फिर ये क्लोरीनेशन क्यों? खैर, क्लोरीनेशन का समाधान भी आपको बताएंगे, इस पे भी प्रोग्राम रखिए। आपको क्लोरीन का कोई असर नहीं होगा, वो आपको हम सिखा देंगे। ये दूसरा प्रोग्राम है जो किया जा सकता है। इसी प्रकार जो आप पैक्ड फूड ले रहे हैं, फास्ट फूड जिसको कह रहे हैं आप, ये सब के सब, इसमें जो ऑयल है वो तो सभी हाइड्रोजनेटेड है, सेचुरेटेड फैट है, उसके कारण तो नुकसान होना ही है। पर उसमें जो रिफाइंड शुगर, और जो आपका सोया प्रोडक्ट है, वो सारे के सारे कई बीमारियों के अलावा हार्ट को भी बुरी तरह से डैमेज करते हैं। तो अपना आहार सुधारिए। तो क्या करना है आपको? एल्कलाइन फूड लो, रॉ फूड लो, वेजिटेबल्स लो, फ्रूट लो, नॉन जीएम वो लो, तो आपका ब्लॉकेज खुल सकती है। मैं आपको कुछ ऐसी सब्जियां बताऊंगा जिसको प्रयोग करने से आपका महीना 20 दिन में ब्लॉकेज पूरी 100% खुल सकती है। प्रिवेंटिव भी है वो। तो आपको ये सब ध्यान रखना होगा। आप जो इतनी बड़ी गलतियां खान पान की कर रही हैं, उसके कारण भी तो आप बहुत ज्यादा इन बीमारियों का शिकार हो रही हैं। अगर आप इस तरह अपनी ईटिंग हैबिट को बदल लेती हैं, और जो मैं समाधान बताऊंगा वो कर लेते हैं, तो आपको हार्ट प्रॉब्लम तो क्या, और प्रॉब्लम भी कई ऐसी जो होंगी ही नहीं। पर्याप्त पानी पी। खैर, ये तो हुआ। अब आपको एक बार किसी को जब हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, आजीवन दवाई खानी पड़ती है ना। सारी उम्र दवाई खाते हैं, बाईपास होता है, हम्म और बैलूनिंग होती है, इस तरह से पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, स्टंट डाल देते हैं। और स्टंट के बारे में बताया गया है कि ब्लॉकेज प्रोसेस फास्ट हो जाता है स्टंट के कारण। वहां पे जो मैल जमने का काम है ज्यादा तेजी से होता है। यहाँ पे स्टंट के दोनों तरफ, दोनों सिरों पे जो स्प्रिंग डालते हैं। तो आपको हम कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे आपको आर्टरी ब्लॉकेज कभी होगी ही नहीं, और अगर हुई है तो आप ठीक हो जाएंगे। उसमें पहला काम, जो नींबू जीएम ना हो, जिसमें बीज होते हैं, नॉन जीएम नींबू, गुनगुने पानी में डालकर सर्दियों के मौसम में, गुनगुना पानी, गर्मियों का मौसम है तो ठंडा पानी चलेगा, वो आप दिन में 1 या 2 बार ले ले, अगर नींबू से कोई एलर्जी नहीं है। अगर आप अंडर वेट नहीं है तो नींबू आप लेते रहो, दिन में 2 बार, 1 बार, 3 बार ले सकते हैं। अभी अभी मुझे फोन आया, कल की ही बात है। मेरी एक पेशेंट है, कहती मैं तो बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही थी मेरी, अचानक पता नहीं क्या हो गया है, आपकी दवाई खाने से मुझे वीकनेस आने लग गई है। अब दवाई वो खा रही है 1.5 महीने से। मैंने पूछा आपको वीकनेस कब से आई? कहती 4-5 दिन से। ठीक। मैं कहा आप एक काम करिए, एक गिलास में नींबू निचोड़ कर पी जाइए और मुझे 1-2 घंटे बाद बताइए। दूसरे दिन उसका फोन आया, मैं तो बहुत इंप्रूव कर गई हूँ। क्या हुआ? आपने जीएम क्रॉप खाई थी जिसके कारण आपको वीकनेस आ रही थी, मुझे इंट्यूशन हुई।
मैंने कहा नींबू लो, तो उसका इलाज क्या है? नींबू। तो नींबू का प्रयोग आप करेंगे तो ब्लॉकेज भी खुलेगी, एलडीएल भी आपका डिसॉल्व होगा। किससे? नींबू से। तो जितना डाइजेस्ट होता है उतना नींबू लो। और मैं तो नींबू का प्रयोग करने के बाद उसको छिलके जो है, शिकंजी बनाई, 2 4 5 नींबू अचार में डाला, निचोड़ कर किसी में खट्टा, तो 5 7 10 नींबू जो काटे उसका छिलका तो मैं बारीक काट कर एक जार में डालता हूँ, उसमें नींबू निचोड़ देता हूँ, नमक नमक डाल के रख देता हूँ, छिलका भी खाना है। कैंसर पे भी उसका बहुत लाभ है और ब्लॉकेज पे भी है। पहला काम। दूसरा अब आपको बताते हैं, जो मैं कह रहा हूं जानकारी में तो है वो, ऐसा तो नहीं कि कोई मैं चंद्रमा या मंगल ग्रह से पहली बार लाया हूं ये जानकारी, पर इसके ऊपर कभी बात नहीं की गई। तो आपको क्या करना है? पहला काम नींबू के बाद आपको हरे रंग की एक कांच की बोतल लेनी है, ग्रीन कलर की। बियर की बोतल होती है, भरी हुई नहीं मैं कह रहा हूँ, खाली बोतल कह रहा हूँ। वो बोतल लेनी है और लेकर उसमें आपको पीने का पानी, चश्मे का, बोरवेल का, और कोई ना मिले तो कम से कम क्लोरीनेटेड तो ना हो, आरओ का, ऐसा कोई पानी भरना है। और ऊपर की जो गर्दन है वो इतनी सी वो खाली रखनी, वुडन सरफेस के ऊपर इस बोतल को रखना है। 2 दिन 3 दिन रखिए और ये पानी आपको खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद 4 चम्मच पीने हैं। कब तक पीने हैं? आजीवन। क्या होगा? कमाल होगा। सर से पांव तक जहां जहां ब्लॉकेज है सब साफ हो जाएगी। क्रोमोथेरेपी, सूर्य किरण चिकित्सा, रंगों से चिकित्सा। बस जितना पानी कम हो गया उसमें उतना और पानी डाल दो, फिर धूप में रख दो। कभी पानी में स्मेल आ जाए, ऐसा लगे कि खराब हो रहा है, तो फेंक देना, वैसे तो खराब होता नहीं। हम तो एक काम और भी करते हैं, इसमें 2 3 चम्मच गंगा जल डाल देते हैं। फिर तो मेरे पास अभी पानी जो मैं आजकल पी रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ एक, वो तो कुछ साल पहले का पड़ा हुआ है। फिर भी आपको कभी लगे कि स्मेल आ रही है तो प्रयोग ना, और पानी डाल देना। तो पहला काम, हरे रंग की बोतल में रखा हुआ पानी शरीर से सर से पांव तक हर ब्लॉकेज को साफ करता है। आप एक आर्टरी में ब्लॉकेज होती है 70 80 90%, उसमें 5 लाख रुपया खर्च कर देते हैं। हम्म ठीक है ना? तो वो आपका नहीं लगेगा। लाखों डॉलर आपके खर्च होते हैं, जीवन भर दवाई खानी पड़ती है। ये पहला काम। दूसरा काम, मैग्नेट 2 ब्लॉक्स लाइए, राउंड ब्लॉक। कितने पावर के? इसकी मेजरमेंट गॉस पावर में होती है। तो 10 15 20 हजार गॉस पावर के 2 ब्लॉक्स लाइए। बड़ा ध्यान रखिएगा, और ब्रेन के पास इन ब्लॉक्स को रखेंगे तो ब्रेन नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा। आपके इलेक्ट्रिक डिवाइस के पास रखेंगे तो डिवाइस खराब हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, गर्दन गर्दन से नीचे कहीं भी ये स्पर्श हो जाए तो कोई नुकसान नहीं। इन दोनों ब्लॉक्स को, ऐसे ब्लॉक होंगे ना, इनको ऐसे सीधा नहीं रखना, ऐसे आमने सामने। आमने सामने कैसे रखना है ये ध्यान रखिए। इधर मेरे नॉर्थ, मेरे इस तरफ, तो क्या करना है, इधर का ब्लॉक जो है, नॉर्थ का रंग क्या होता है? वो रेड होता है। तो इस तरफ से ये ब्लॉक है ना, इधर से उसका रेड पार्ट ऐसे रखिए, और इधर से ब्लू पार्ट रखिए, ये साउथ की तरफ। और इन दोनों के बीच में एक कांच का जार रखिए, 1 लीटर 2 लीटर का। उसमें पानी डाल दीजिए, ऊपर थोड़ा 1 इंच 1.5 इंच खाली रखिए वुडन सरफेस पर। अब ये जो दोनों ब्लॉक है तो रोटेट करेंगे, गिर जाएंगे, तो एक तिनका लेकर दोनों ब्लॉक के दोनों तरफ रख दीजिए जिससे वो लुढ़के नहीं। और कहीं पे वुडन सरफेस पे, कांच की सरफेस पे इसको रख दीजिए। और अगर ये कांच का जार ग्रीन कलर का हो तो ये दोहरा पैदा होगा। और आपके पास ग्रीन नहीं है, आप चाहें तो इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट सेलोफेन पेपर, है ना, आता है एक पारदर्शी कागज ग्रीन कलर का, उसको 2 बार लगाकर, सारे चारों ओर लगाकर सेलो टेप से इसको पैक कर दीजिए। बस, इसके दोनों मैग्नेट का भी असर आ गया और ग्रीन कलर का भी असर आ गया। इसको कभी कभी धूप में हफ्ते में 1 बार रखेंगे, 2 3 घंटे,
तो इसका असर बहुत बढ़ जाएगा। अब ये पानी आपको 100 ml 150 ml रोज प्रातः लेना है। क्या होगा, सर से पांव तक जहां भी जो भी ब्लॉकेज है निकल जाएगी। और आपका अर्थराइटिस, गाउट कई लोगों का ठीक हो गया, आशा है आपका भी ठीक हो जाएगा। और एक और कमाल होगा, लचक शरीर में बढ़ जाएगी। जब आपका एलडीएल निकलेगा ना इसके कारण, तो क्या होगा, लचक बढ़ेगी, नजर तेज हो जाएगी, क्योंकि कैटरेक्ट फिर बनेगा नहीं, है ना, वो भी तो गंदे खून के कारण बन रहा है ना। कोलेस्ट्रॉल की तरह कई प्रकार की गंदगी है, हाँ, मेटेलिक पॉइजन, वो भी तो आपके शरीर में हमारे जा रहे हैं ना, वो भी इसको पैसेज को तंग करते हैं, रक्तवाहिकाओं को। तो ये सब साफ हो जाएगा, और आपका सुबह पेट भी अच्छे से साफ होगा, आपको लेग्जेटिव नहीं खाना पड़ेगा। अगर आप खाना ठीक खाते हैं, मैदा फाइन फ्लोर नहीं खाते, रात को लेट खाना नहीं खाते, यूरोप अमेरिका वेस्टर्न कंट्रीज में रात को खाना खाने की बहुत परंपरा है, जो भारत में भी आ गई। आपको सनसेट के बाद ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर खाना खाना है, और उससे पहले 1 गिलास 1 कप सूप जरूर पीना है, फिर आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और सुबह आपका ये मैग्नेट वाटर सुबह पी लेना है, तो आपका पेट अच्छे से साफ होगा, और कई तरह की कफ वगैरह वो भी साफ हो जाएंगे, और आप देखेंगे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ गई, चुस्ती फुर्ती बढ़ गई। यानी पूछते ना साइड इफेक्ट, मैं कहूंगा हाँ साइड इफेक्ट होंगे। क्या होगा, आपने आरटी ब्लॉकेज के लिए लिया, 4 रोग और भी तो ठीक हो जाएंगे ना। ऐसे पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स होंगे, इसको कहते हैं चिकित्सा। हम्म हमारी भारत की पारंपरिक चिकित्सा, ये 2 तरीके। तीसरा, पंपकिन जानते हैं ना आप, कद्दू, देसी होना चाहिए कद्दू आपका, चाहे अमेरिका का हो, चाहे यूरोप का हो, कहीं का हो, अफ्रीका का हो, देसी हो, जीएम ना हो, हाइब्रिड ना हो। उस कद्दू की सब्जी बनाओ है, और उसको खाओ बस एक बार। उसी टाइम आप कहेंगे मेरा हार्ट पल्पिटेशन क्योर हो गया, मेरी ब्लॉकेज लगता नहीं है कि है। ऐसी मिरेकल होगा जी। सब्जी बनाकर खा सकते हैं, या फिर पका हुआ जो पीला हो गया है कद्दू है, उस कद्दू के पतले पतले स्लाइस काट लो, 100 ग्राम 200 ग्राम, और उसमें देसी खांड, मलेसिल मोलिसिस, वो लगाकर सुबह खाली पेट खा लो। खाते खाते आप कहेंगे मेरे हार्ट को आराम मिला। ये तीसरा मिरेकल। चौथा, वो लौकी को पता नहीं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो देखकर बता देंगे अजीत जी। तो लौकी जो है, घिया, गोल वाली हो लंबी वाली हो, हम्म तो उसको भी यदि बॉटल आप खाएंगे, बॉटल गोल्ड, बॉटल गोल्ड। बॉटल गार्ड है, बॉटल गार्ड जी, सॉरी, उसका भी अगर आप जूस निकाल कर पी लें, तो भी 15-20 दिन में आपका बिल्कुल ब्लॉकेज क्लियर। हमारे भारत में क्या करते हैं, उसका 1 गिलास जूस निकाला, निकाल कर उसमें 5-7 पत्ते तुलसी के, 5-7 काली मिर्च, और 5-7 जो है पुदीने के पत्ते, ये डालकर पीते हैं। और जिनको हॉस्पिटल में 80-90% ब्लॉकेज के लिए कारण जो है भर्ती किया है, उनको वापस बुलाकर, हमारे परिचितों में घटनाएं हैं, बुलाकर 21 दिन ये पिलाया, रोज खाली पेट और सादा खाना। हम्म तो वो खिलाया, 21 दिन बाद देखा ब्लॉकेज नहीं थी। आप परहेज पूरा नहीं कर पा रहे, तो 21 दिन नहीं, आप मान लीजिए 1 महीना 1.5 महीना इसका प्रयोग करिए, और उसके बाद इसको बंद करना है क्या, नहीं, क्या जरूरत है, जब जब ये बॉटल गार्ड का मौसम आए, पंपकिन का, कद्दू का मौसम आए, उसका प्रयोग करो। ये दोनों वातकारक हैं, इसलिए इनको जब बनाएंगे तो उसमें लहसुन, गार्लिक और हींग, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, करना चाहिए, या मेथी दाना, ये ऐसा कुछ डाल लेना जिससे वात खत्म हो जाए, तो आप देखिएगा मिरेकल होगा। हम्म मैं एक बार बहुत ज्यादा परेशानी में था, हार्ट की प्रॉब्लम चल रही थी मुझे, और गलती से किसी ने मुझे, व्रत का दिन था, और ये हलवा, मीठा हलवा पके हुए कद्दू का हमारे भारत में बनाती हैं, आपके पता नहीं बनता है कि नहीं बनता, देसी खांड मॉलिसेस डालकर, खाते खाते बस मैं उसी टाइम ठीक हो गया।
और मैं 4-5 दिन से काफी परेशानी में था, और वो पूरा दिन मेरा 3 बज गए थे। सामान तैयार था, टूर पे जा नहीं पा रहा था। दवाइयां कर ली, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं। वह किस्मत से किसी ने कहा कि आइए, आपको जरा आओ। मैं गया उनके पास, साथ ही घर था क्लिनिक के उनके। क्या बात है, आपका व्रत है? मैं कहा हाँ है। पता नहीं क्या था उस दिन, व्रत किस चीज का था। उन्होंने खिलाया, मैं खाते खाते ठीक। तो ये आप पका कर खाओ, कच्चा खाओ, ये मिरेकल करेगा। अगली चीज, मैं केवल आरटी ब्लॉकेज नहीं, सारी ब्लॉकेज क्लियर होती हैं। आप लाखों रुपया लगाकर एक ब्लॉकेज क्लियर करते हैं और सारी उम्र फिर दवाई खाते हैं। हम जो बता रहे हैं भारतीय तकनीक, इससे सारी ब्लॉकेज क्लियर होती हैं सर से पांव तक। और दवाइयों के गुलाम बनकर नहीं रहना पड़ता, उनके साइड इफेक्ट का शिकार आप नहीं बने। अब एक और चीज है, हर्ब है, जिसको कहते हैं पुनर्नवा। पुनर्नवा का मतलब है पुनः नवीनम करोति इति पुनर्नवा। जो आपको फिर से नया बना दे, वो पुनर्नवा। अब आपको इसको ढूंढना हो तो आपको ये होम्योपैथी में मिल जाएगी, बोयरहेविया डिफ्यूजा। BOERHAAVIA, बोयरहेविया डिफ्यूजा, DIFUSA। और पुनर्नवा हिंदी में आप लिखेंगे नेट के ऊपर तो इसके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सारे नाम मिल जाएंगे। ये कॉमन मेडिसिन। तो क्या करना है आपको, पुनर्नवा की जड़ों को पीस कर रखना है। इसका आधा चम्मच पाउडर सुबह खा लो दूध के साथ। देसी गाय का दूध या भैंस का दूध, विदेशी गाय का दूध नहीं, यानी A2 मिल्क, A1 नहीं चलेगा। तो उसके साथ या फिर पानी के साथ ये आधा चम्मच सुबह ले लो। आप देखेंगे आपकी कई बीमारियां ठीक होंगी, ब्लॉकेज में भी इंप्रूवमेंट तुरंत कुछ ही दिन में होने लगेगी, और लीवर बहुत अच्छा काम करने लगे। और अगर 6 महीने प्रयोग कर लिया इसको, तो 6 महीने में चेहरे पे सुंदरता बहुत आएगी, क्योंकि पूरा शरीर एकदम प्योर हो जाए। हम्म तो ये एक प्रयोग कर सकते हैं आप, जो बड़े आराम से बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे देगा। इसके अलावा आपको ऑक्सीजन, पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो अब जब मौसम ठंडा हो, जहाँ पे एसी का प्रयोग होता है, वहां तो आपके पास ऑक्सीजन होता ही नहीं है। तो क्या करना है, ये पता नहीं आपको आसान लगेगा कि मुश्किल लगेगा, पर ये बहुत अच्छा एक उपाय किया जा सकता है। क्या करना, A2 गाय का गोबर लेना। ठीक है, 1 किलो गोबर अगर है तो उसमें 100 ग्राम मोलेसिस गुड़ डालिए, 100 ग्राम शुद्ध देसी गाय का घी, A2 घी वो डालिए। और कोई इन्फ्लेमेबल मटेरियल, जैसे आप उसमें देवदार का सिडार वुड पाउडर डाल सकते हैं, 25-50 ग्राम। हम्म और बाइंडर के लिए आप उसमें चावल का आटा डाल सकते हैं, थोड़ा सा, 25-50 ग्राम। और इसको सबको लेकर आपको गोबर के उपले बना लें, छोटे छोटे, या फिर उंगली जैसी बत्तियां बना लेनी है, सीधी टेढ़ी। या फिर इसको मसल कर पाउडर बना के सुखा देना है। और फिर इसको ऐसे पिरामिड जैसा बनाया, ऊपर से जलाया, और सुबह दोपहर शाम जलाइए, इतना सा, थोड़ा सा, बस इतना सा जलाइए। आप देखेंगे कमरे में आपको पता लगेगा, इतनी ऑक्सीजन, इतनी ऑक्सीजन जितनी बाहर पार्क में, बगीचे में भी नहीं होगी, इतनी ऑक्सीजन आपको मिल जाएगी। और जब ऑक्सीजन खूब मिलेगी, तो शरीर के सभी ऑर्गन अच्छे से काम करने लगते हैं, ब्लड जब ऑक्सीजनेट हो जाता है। दूसरा उपाय, जब आपने धूप जला दी, जलने के बाद उसकी ऐश जो बच गई, उसको लेकर लोहे की कढ़ाई में डालिए, 10-15-20 दिन का, महीने का इकट्ठा करिए, और उसको तेज आंच के ऊपर रखकर खूब और गर्म करो, और गर्म करो खूब अच्छे से। अब ये मिरेकल होगा। इसको ठंडा करके रखो। ये पहले तो भस्म थी, अब ये महाभस्म बन गई। क्या होगा, 1 गिलास पानी में 1 पिंच इसका डालो, छान कर रख लेना, डालो, ऑक्सीजन की जांच कराओ, 45-50% पानी की ऑक्सीजन बढ़ी हुई मिलेगी।
आप जब ये पानी पिएंगे तो आपके शरीर में ब्लड के एक एक सेल में ऑक्सीजन कितनी बड़ी मात्रा में जाएगा? 3 घंटे बाद ये ऑक्सीजन 2.5 से 3 घंटे बाद खत्म हो जाती है। इसलिए उसी टाइम डालो, हिलाओ और पी जाओ। दिन में कम से कम 3-4 बार तो पियो। ऑक्सीजन बहुत पाने के लिए दूसरा तरीका, पानी तो वही लेना जिसमें क्लोरीन खत्म कर दी गई है। तो क्लोरीन खत्म करने का प्रोग्राम अगली बार जब भी आए आप चाहेंगे सेटोलॉजी की ओर से हम कर दें। ये आपको ऑक्सीजन 2 तरीके से मिल गई। तीसरा तरीका, जो तो ठंडे देश है यूरोप के वहां तो नहीं, पर जहां गर्मी पड़ती है अमेरिका जैसे देशों में जहां पीपल है, फाइकस रिलीजियोसा जिसको बोलते हैं, यदि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, उसके नीचे जाकर बैठो। इतनी ऑक्सीजन अबंडेंट, इतनी ऑक्सीजन, और 15 मिनट कम से कम बैठिए, ज्यादा कितना भी बैठिए तो आप देखेंगे डिप्रेशन, हाइपर, बच्चे बड़े कोई भी होंगे, उदासी परेशानी तनाव, आप उठकर आएंगे कुछ नहीं होगा। आप प्रसन्नता से भरे हुए होंगे, बच्चों की तरह एकदम पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे पीपल के नीचे बैठने से। मगर याद रखना, इतवार को मत जाना वहां। आप कहेंगे क्यों नहीं जाना? वो मैं कुछ नहीं जानता, मैं कहूंगा हमारे पुराण बोलते हैं नहीं जाना तो नहीं जाना, और नहीं विश्वास चले जाना और देखना उस दिन आपको 15 मिनट में डिप्रेशन हो जाएगा, जो भी बीमारी हो बढ़ जाएगी। फिर तो मानोगे कि पुराण हमारे वैज्ञानिक हैं, माइथोलॉजी नहीं है, वो सत्योलॉजी है? आहार के बारे में हमारे पुराणों में जो कुछ लिखा है वो सब सही है। तो जो आपको मैंने बॉटल गार्ड कहा ना, पुराण बोलते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, नवमी के दिन लौकी नहीं खाना, और संक्रांति के दिन पंपकिन कद्दू नहीं खाना, वरना बीमार पड़ोगे। फिर कहोगे पता नहीं क्यों बीमार हो गए। पुराण बोलता है मैंने आजमाया है, उस दिन इनकी एनर्जी नेगेटिव होती। हाँ, तो इतने उपाय आप कर लीजिए। मुझे लगता है अर्जुन का काढ़ा वाड़ा जो लोग पीते हैं उसके कारण खुश्की हो जाती है, अच्छा दूध हो तो अर्जुन का काढ़ा पीना चाहिए, वो भी अर्जुन छाल आधा चम्मच से ज्यादा नहीं। पीपल के पत्ते का काढ़ा भी नाश्ते के बाद पी सकते हैं, 5-6 पत्तों का काढ़ा, हार्ट पे एकदम असर होता है। तो ये साधारण प्रयोग और भी किए जा सकते हैं। तो इतना यदि आप करेंगे तो आप हृदय रोगों के साथ साथ अनेक रोगों से बचे रहेंगे। इतना ही निवेदन, कोई प्रश्न हो तो बताइए। आपने इतने सुंदर उपाय बताए हैं अभी समय। और एक हमारे जो आयुर्वेद में जो नेचुरल जो रेमेडीज हैं कितनी स्ट्रांग है, लेकिन पश्चिमी देशों में और भारत में भी आजकल ये सिखाया जाता है कि आप कमजोर हैं क्योंकि आप मांस नहीं खाते या अंडा नहीं खाते, ये सब काम नहीं करते, इसलिए आप कमजोर हैं। और ये प्रचार जो है, ये दुष्प्रचार जो है बढ़ गया है भारत में। तो ये जो, और पश्चिमी देशों में जो इलीट सोसाइटीज हैं, जो ऊपर की सोसाइटीज हैं वेस्ट में, मैं तो सदर्न कैलिफोर्निया में रहता हूँ, और सदर्न कैलिफोर्निया में पूरे अमेरिका के सारे जो रिच लोग हैं इस सदर्न कैलिफोर्निया में रहते हैं, सबके सब वेजिटेरियन हैं। आप किसी भी स्टोर में चले जाइए, मैक्सिमम फूड सेल इज वेजिटेरियन। और इस पर कभी कभी अमेरिका के लोग भी मजाक बनाते हैं कि कैलिफोर्निया के लोग, सदर्न कैलिफोर्निया के लोग थोड़ा पागल हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड हम लोग कम खाते हैं इधर। 45% वेजिटेरियन फूड बिकता है यहाँ पे, 45%। अमेरिका का, जनरल अमेरिका का रेट है 10%, यहाँ पे 45% है। मेजोरिटी पीपल आर वेजिटेरियन। और लेकिन उस तरह की वेजिटेबल्स नहीं है जिस तरह की हमारे आयुर्वेदा में बोला जाता है, आयुर्वेद में बोला जाता है, क्योंकि यहाँ का वेदर इस तरह का नहीं है, और यहाँ पे सीड्स उस तरह के मिलते नहीं है जैसे भारत में रहते हैं। तो ये जो मानसिकता है, जो वेस्टर्न दुष्प्रचार है और प्रोपेगेंडा जो चलता है, उसके लिए आप क्या बोलते हैं, क्या उसके लिए बताते हैं कि तब वो लोग किस तरह के इस तरह के उपचारों को पालन करें? ऐसा है कि जिन्होंने रंगीन ऐनक लगाई होती है ना,
उनको सफेद भी हरा ही नजर आता है या लाल नजर आता है। आप एक बात बताइए मुझे, अगर मीट खाने में ताकत होती है तो एक हिरन जो है वो तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे भाग लेता है। शेर भागता है 1.5 मिनट से ज्यादा, 2 मिनट से ज्यादा भाग ही नहीं सकता, स्टेमिना खत्म। आप देखिए हमारे जो पहलवान बड़े बड़े हुए हैं भारत के, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियंस को हराया है। तो अभी राम मूर्ति थे हमारे एक सन्यासी, इंग्लैंड का, भारत में अंग्रेजों का राज था, वहां गए, कितनी प्रसिद्ध घटना है। तो किसी बात पे होगी बात कि प्राणायाम करते हो इससे क्या होता है, ये होता है वो, तो उन्होंने कहा इससे बहुत ताकत आती है। कितनी ताकत आती है? बहुत ताकत आती है। कितनी? तो उन्होंने कहा कि कितने भी ताकतवर आदमी का मैं मुकाबला करूं तो वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। न्यायालय में उस समय का जो वर्ल्ड चैंपियन था, उस वर्ल्ड चैंपियन को बुलाया और उनसे लिखवा लिया कि तुम मर गए तो तुम जिम्मेवार अपने खुद होगे। है ना, ऐतिहासिक घटना है। तो न्यायालय में सबके सामने कि 3 मुक्के मारेगा ये पहलवान आपको, 3 आप मारेंगे। तो ठीक है, मंजूर है। तो उन्होंने कहा कहाँ मारूं मुक्का, किसकी बारी? तो राममूर्ति ने कहा ठीक है पहले तुम मारो। तो उनको था कि ये तो मर जाएगा। ठीक है, कहाँ मारूं? कि छाती पे मारो। उनको लगा कि कितनी बेवकूफी कर रहा है, पीठ पे कहता तो पसलियां टूटती, शायद मरने से बच जाता। उनका ठीक है। उसने एक पंच मारा, लड़खड़ा ये, दूसरा मारा, तीसरा मारा, ये ठीक रहे। उसके बाद इन्होंने कहा ठीक है अब मैं मारता हूं। कि कहाँ मारूं? कि मेरी पीठ पे मार। ठीक है कोई बात नहीं, पीठ पे मारते हैं। इन्होंने उसके पूरा प्राणायाम करके एक पंच मारा प्रोफेसर राममूर्ति जी ने, और वो पहलवान वर्ल्ड चैंपियन गिरा, कभी नहीं उठा। वो मीट खाने वाला था। हम्म। आप बताइए, हमारे जितने बड़े बड़े पहलवान हैं उनका स्टेमिना ज्यादा है कि कम है? ये सब फ्रॉड है। जितने भी मीट खाने वाले हैं उनका स्टेमिना कम होता है। वो कावड़ कायर होते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं, उनको बीमारियां बहुत ज्यादा लगती हैं। आप देखिए, ये मछली सी फूड के बारे में मैं नहीं कहता हूँ। तो आप देखिए जितने भी दुनिया के प्राणी हैं जो मिटेरियन है ना, मांसाहारी हैं, उन सब की आंत कितनी है? चाहे कुत्ता है, चाहे शेर है, चाहे बाघ है, लिपर्ड है, टाइगर है, उनकी कितनी है? 8 फुट, 10 फुट, बस इतनी है ना। सुबह खाया शाम को फ्लश आउट, बाहर निकल गया। हमारी कितनी है? 32 फुट। कभी आपने मरे हुए मांस को सड़ते हुए देखा है? कोई गिद्ध पशु को सड़ता है, कितनी भयंकर दुर्गंध आती है। अरे यही होता है, जब आप मांस खाते हैं, रेड मीट खाते हैं ना, तो पेट में जाकर वो 3 3 4 4 5 5 दिन तक सड़ता रहता है। और जो सड़कर वो बदबूदार वो जो फ्लूइड है, उस सबको आपकी आंतें चूस लेती हैं और पूरे ब्लड में सर्कुलेट होता है। इसलिए मीट खाने वाले कावर्ड होते हैं, बुद्धि कम होती है, बॉडी का स्टेमिना कम होता है, और हाइपर होते हैं बहुत ज्यादा। कौन कहता है मीट खाने वाले जो है ताकतवर होते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा अगर एलडीएल कहीं बढ़ता है किसी चीज से, तो वो ऑयल बताया आपको, हाइड्रोजनेटेड, उससे भी ज्यादा अंडे से बढ़ता है। हार्ट फेलियर का सबसे बड़े कारणों में यदि किसी को गिनना होगा तो अंडा है। उससे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल किसी चीज में नहीं है। तो आप बताइए इंटरनेशनल फ्रॉड है कि नहीं? हाँ, ये जो देसी मुर्गियों के अंडे हैं, मैं ये धार्मिक दृष्टि से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैज्ञानिक दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। जो देसी मुर्गी का अंडा है उसकी दवाई बनती है, वो हानिकारक नहीं है। और जो ये देसी मुर्गियां हैं उनका जो है वो मांस विषैला नहीं है। पर ये जो आपकी सफेद रंग के चिकन मुर्गी जितनी भी है, ये सब तो सिंथेटिक मटेरियल है भाई। ये सब केमिकल से बने हुए हैं, ये सब जीएम फूड से बने हुए हैं। ये बहुत खतरनाक है, अनेक रोगों का कारण है ये पोल्ट्री। और फिर बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही जाती है। मैं जहां जहां भी गया,
मैंने देखा कि जहाँ पे पोल्ट्री फार्म हमारी मुर्गियां पालते हैं वहां तो ऐसा नहीं होता, देसी मुर्गियां, पर जहाँ ये पोल्ट्री फार्म है वहां पे मक्खियां इतनी ज्यादा हैं कि सब कुछ काला हो जाता है। नेगेटिव एनर्जी, एक भी परिवार में आपस में प्रेम नहीं है। गांव का तो पूरा और शहर की तो प्रेम होने का मतलब ही कोई नहीं। और बुद्धि, एकदम कुछ समझते नहीं है वो लोग, मूढ़मती है, मूर्ख है, पूरे नेगेटिविटी से भरे हुए। जहां जहां मुर्गी होती है वहां पे नेगेटिव एनर्जी, तभी मक्खी ज्यादा होती है वहां। और पॉजिटिविटी है ही नहीं, प्रसन्नता है ही नहीं, सुख है ही नहीं वहां पे। तो अब आप ये अंडा, ये मुर्गी है, ये सब खाओगे और पालोगे तो बस बुद्धि भ्रष्ट, शरीर नष्ट होगा ही होगा। तो इसलिए ये सारी सूचनाएं गलत हैं। सही नहीं है। नहीं इसके एक्चुअली, ऊपर कभी प्रोग्राम रखे तो मैं पूरी तैयारी के साथ पूरा डाटा आपको दे सकता हूँ, लेट्स बहुत डू इट। डिटेल्ड डाटा, आपने मुझे दो ऑथेंटिक। शोज आपने मुझे दो शोज बोल दिए हैं, एक तो क्लोरीनेशन डीक्लोरीनेशन और दूसरा ये वाला। एक जी लास्ट क्वेश्चन, ये ऑडियंस का ही क्वेश्चन है, पीपल हु आर जी लिसनिंग राइट नाउ। ये पूछते हैं कि कि अगर वेस्टर्न मेडिसिन में इतना दुष्प्रचार है, तो अमेरिका आयुर्वेद को अमेरिका में लीगल सिस्टम क्यों नहीं बना रहा है? अभी इसका जवाब तो मैं ही आपको देता हूँ, जो आप पूछ रहे हैं मुझे, कि अमेरिका को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बचानी है। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड इन इंडिया ऑल्सो, इस पे हम एक अलग शो भी कर चाहिए, इंडिया ऑल्सो द आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, और इट्स नॉट ए फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन और द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द मेडिकल साइंस। तो इस पे आप क्या बोलेंगे? इस पे ऑलरेडी हम शोज कर चुके हैं, आई कैन देखिए, एक आस्क। तो आप, पहली बात तो ये है कि अमेरिका का प्रशासन जो है वो व्यापारियों के बहुत दबाव में है ना। एफडीए वगैरह सभी उनके, वो इतने ताकतवर हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा इनकम का सोर्स और कोई है तो हथियारों के बाद दवाइयां हैं। प्रोफेसर गैरीनल को जरूर पढ़ना चाहिए, डेथ बाय मेडिसन, और दूसरी किताब है एक और डॉक्टर की, उसका नाम है डेथ बाय मॉडर्न मेडिसन, दोनों अमेरिकन डॉक्टर। तो दूसरी बात यह है कि अमेरिका की जो ये समस्या है, जो भारत की बात है, तो भारत तो ये जो 5 इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस हैं, ये सेकंड वर्ल्ड वार के बाद इनका जो पैक्ट हुआ था, तो ये जो डेमोक्रेसीज हैं 5, इन्होंने पूरी दुनिया को अपने ढंग से चलाने की कोशिश की है। सारी दुनिया का एजेंडा ये अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। इस बार हमारे विदेश मंत्री ने साफ कह दिया कि आपका तय किए हुए एजेंडे पे अब हम नहीं चलें, दो टूक कहकर आए हैं मंच के ऊपर। तो इन्होंने जो किया उसके कारण, कौन कहता है कि भारत 47 में आजाद हुआ? भारत तो सन 14 में आजाद हुआ है साहब। अभी तक तो सब कुछ वही होता था जो ब्रिटिशर चाहते थे, यूरोपियन अमेरिकन चाहते थे, ये 5 इंग्लिश स्पीकिंग नेशन चाहते थे, वो होता था भारत में। तो भारत अभी तक भारत था नहीं। अब भारत भारत बन रहा है 14 के बाद, यानी 9 साल हो गए हैं भारत को भारत बनते हुए। तो आप देखिएगा आयुर्वेद अपने सही रूप में आएगा। अभी इतना तो हो ही गया है, कि पहले 7% बजट भारत को दिया जाता था, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी सबको मिलाकर। आज मंत्रालय आयुर्वेद का अलग है, मगर आयुर्वेद के ऊपर अच्छे से काम अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि जितने एक्सपर्ट्स हैं वो सब एलोपैथिक प्रोसेस से निकले हुए लोग हैं। सिलेबस आयुर्वेद का बहुत डिस्टॉर्टेड है, जानबूझ के बिगाड़ा गया है। समय लगेगा, दिस विल टेक टाइम। नॉर्थ इंडिया में अभी तक आयुर्वेद आयुर्वेद के रूप में नहीं है, पर ये तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, वहां पे अभी महाराष्ट्र, वहां पे आयुर्वेद अपने असली रूप में है और परिणाम आ रहे हैं। आपका अमेरिका, यूरोप के लोग आते हैं ना वहां पे बिल्कुल आते हैं, अपने बिल्कुल इलाज आते हैं। करवाने के लिए, सस्ता भी है और आप क्योर होते हैं। और मैं तो दर्शकों के लिए भी बोल दूं कि दुनिया में मसाज सिर्फ एक ही जगह है, वो है भारत। और उसमें कभी भी आप केरला आयुर्वेदिक सेंटर या कहीं पे जाएं, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा, तेलों के द्वारा जो करते हैं। और
आश्चर्य ये होगा कि क्रिश्चियन और मुसलमान ये ज्यादा सिस्टम्स चला रहे हैं, आयुर्वेदिक सेंटर्स। बड़ा आश्चर्य की बात है। सभी क्रिश्चियंस लोग चला रहे हैं, मुसलमान लोग चला रहे हैं, हिंदू बहुत ही कम चला रहे हैं, विच इज ए वेरी सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी। और आयुर्वेद का दूसरा गढ़ पूरे विश्व में है उज्जैन, और उज्जैन इज द गढ़ ऑफ आयुर्वेदा। लेकिन वहां के जो वैद्य हैं वो जाके केरल में जाके अपना वो देते हैं, एडवाइस देते हैं जड़ी बूटियों का और इसका। और सतना कटनी इधर तो सबसे बड़े अच्छे वो मिलते हैं, जड़ी बूटियां मिलती हैं हिमालय के अलावा। विंध्या में, विंध्याचल और इन सब जगहों पे अच्छी मिलती हैं। बट एनीवे, थैंक यू सो मच राजेश कपूर जी फॉर कमिंग ऑन द शो। एंड दर्शकों के लिए भी इतने बड़े नंबर में जुड़े, 3,500 लाइव हैं, सुन रहे हैं, और उन लोगों को हिंदी समझ में आती नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन देख के देख रहे हैं शो पूरा। थैंक यू ऑल वाह। फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम 350 यूनिवर्सिटीज, रिकॉर्ड टूट गया है इस बार, इन यूएसए लिसनिंग टू दिस शो। मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब पे जब ये शो जाए तो इतनी ही संख्या में लोग जुड़ें और हमारे चैनल के साथ जुड़ें, बिकॉज हम लोग पॉलिटिकल बातें बहुत ही कम करते हैं, बहुत कम, लिटरली जीरो होती है हमारे यहाँ पॉलिटिकल बातें। इसके लिए बाकी शोज हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग राजेश कपूर जी, एंड फॉर ऑल द व्यूअर्स फॉर धन्यवाद। ज्वाइन। नमस्कार। जी एंड नमस्कार। एंड जो दर्शक यूट्यूब पे देखेंगे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जी नमस्कार।